और बताओ कैसी रही दिवाली, कैसा रहा सब खेल, जल्दी से मुझको बता दो। कैसी रही दिवाली में, आप लोगों ने पढ़ाई की कि नहीं? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा होगा। एक दिन में कितने घंटे पढ़ लेते हो आप लोग? बताओ, एक दिन में आप कितना घंटा पढ़ लेते हैं जी? मैं तो ठीक हूं। ओ भाई, हाँ, एक दिन में कितना घंटा पढ़ लेते हैं आप, बताइए, बोलिए। अरे भैया लगा रखा हमने, स्लाइड में लगा रखा है। हाँ, 12 घंटे, 10 घंटे, ओहो। 6 एवरेज 6 घंटे। अच्छा, अच्छा, कभी कभी हमें लगता है कि हम पढ़ भले ही 9 घंटे रहे, लेकिन टाइम तो हमारा 6 घंटे ही निकल पा रहा है इफेक्टिव। है ना? तो आप लोग एक काम किया करो, आप जब भी पढ़ो ना स्टॉप वॉच लगा के पढ़ा करो। मतलब जब आपका इफेक्टिव स्टडी का जो टाइम है, तब आप स्टॉप वॉच लगा लिया करो, और फिर देखो किस दिन आपके 5 घंटे से ज्यादा निकल रहे हैं। आपको खुद आपकी असलियत का पता चल जाएगा, और फिर आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमको और कितना घंटा मेहनत करनी है ना? जैसे आप लोग मान लीजिए, आपको लगता है कि हम 9 घंटे से बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी इफेक्टिव स्टडी 4 ही घंटे की निकल रही है। तो आप फिर वो चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहां पर आप लोग टाइम अपना खराब कर रहे हैं, टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि यार आधा घंटा क्या ही पढ़ेंगे, उसके बाद तो चाय पीने जाना है, 45 मिनट ही तो बचे हैं खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद पढ़ लेंगे। तो कई बार ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स जो होते हैं वो हम गायब कर देते हैं अपने जीवन से, है ना? और यही फिर टाइम वेस्ट में चला जाता है। तो आप जब भी पढ़ें स्टॉप वॉच लगा करके पढ़ें, और ये एनालाइज करें, कल करके देखना। आप ये कल आपका पूरा दिन आप ऐसे ही करके देखना, कल का पूरा दिन आप इसी में लगाना और स्टॉप वॉच लगाना जब आप पढ़ रहे हो। जब नहीं पढ़ रहे हो तो हटा देना, लेकिन जब पढ़ रहे हो तब लगाना, और कैलकुलेट करना कि इफेक्टिव स्टडी आवर्स आपके कितने निकल रहे हैं, है ना? तो आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, है ना? हो सकता है कोई 9 घंटे में से 8 घंटे निकाल रहा हो, कोई 9 घंटे में से 5 ही घंटे निकल रहे हैं उसके। तो आप जरा अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कितना टाइम एक्चुअल में दे रहे थे। इसको बोलते हैं ना परसेंटेज ईल्ड, निकाल लीजिए अपनी कितनी है। ठीक है भाई, आपने आपने परसेंटेज ईल्ड निकाल ली है, समझ रहे हो? भैया आपने मान लीजिए 10 घंटा दिया, लेकिन आपकी एफिशिएंसी तो 50% ही है, तो परसेंटेज ईल्ड कितनी आई आपकी? 5 घंटे ही आ रही है ना? तो आप परसेंटेज ईल्ड पता कर लीजिए आपकी कितनी आ रही है, उसको बढ़ाना है फिर आपको, ठीक है? उसको बढ़ाना है आपको। कह रहे सर लेक्चर के साथ निकालूं कि लेक्चर के अलावा? डाउट तो मतलब तुरंत आते हैं हमको, क्यों? कह रहे सर लेक्चर के साथ निकालूं कि लेक्चर के अलावा? बेटा लेक्चर तो होना ही है आपका, उसको तो कोई नकार नहीं सकता है ना? मान लीजिए आप 6-7 घंटा लेक्चर के अगर हटा दें, उसके अलावा 6-7 घंटा तो पढ़ना चाहिए आपको। मतलब मेरे ख्याल से आपको 12 से 14 घंटे पढ़ना चाहिए, और उसमें से भी अगर इफेक्टिव निकालें, मतलब ये आपका विद लेक्चर बता रहा हूं, 12 से 14 घंटे विद लेक्चर, और 6 से 7 घंटा अगर ये निकाल लें तो 4-5 घंटा तो एक्स्ट्रा, मतलब अगर देखा जाए तो 12 घंटे के आसपास तो आपका एवरेज निकलना चाहिए, है ना? यहां तक आप पहुंचाइए। अगर कम है तो इसको बढ़ाइए, क्योंकि अब टाइम तो है ना भाई बहुत कम, है ना? जो टाइम है ना बहुत कम है, तो मिनिमम 12 घंटे तो आपको मान लीजिए पढ़ना ही है, ठीक है? इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो लेक्चर को इंक्लूड करके 12 घंटे मिनिमम पढ़ना है। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, 13 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है? तो एक बार आप जरूर चेक करिएगा बेटा, दिन में 25 घंटे नहीं होते, 24 ही घंटे होते हैं, ठीक है? और सबके पास उतना ही है, सबके पास उतने ही घंटे हैं। अब आप देख लीजिए आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सबकी अपनी खुद की स्ट्रेटजी हो सकती है। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। एक सिंगल स्ट्रेटजी हर एक बच्चे काम नहीं आती, इसलिए हमको स्ट्रेटजी नहीं बता रहे हैं, हम आपको बस डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में सोचिए, है ना? और इस डायरेक्शन में आप सोचते जाइए। अब सर उसके अंदर क्या करना है? हमने टाइमर लगा के पढ़ाई करना तो स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बता देता हूं। आप क्या करो, एक पेज लिया करो, ठीक है? आपको मैं एक ऐसा बता देता हूं, आप क्या करो, एक पेज लिया करो, थोड़ा 2 मिनट समझ लो, है ना? जैसे आपके पास लेक्चर आया, मान लो आज ही का लेक्चर है, ठीक है? आज मैं आपको बेंजीन और उसके डेरिवेटिव और कॉमन नेम्स वगैरह बताऊंगा। आप क्या करो, आप 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजें क्या करो, 10 से 15 मिनट लगेगा आपको, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। और हर एक लेक्चर को आप थ्योरेटिकल अगर रिवीजन देखो तो 10 से 15 मिनट के अंदर, अभी आईयूपीएसी चैप्टर में, और आइसोमर जमा होगे तो आधे घंटे के आसपास लगेगा, जीओसी में 45 मिनट के आसपास लगेगा, रिएक्शंस में भी लगभग 40-45 मिनट आपका लगेगा, है ना? तो अभी इस चैप्टर की बता रहा हूं, ये टाइम बढ़ भी सकता है। 10-15 मिनट में आप क्या करो, क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है? आप इसका एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, और क्विक रिवीजन करने के बाद, ठीक है, आपका जो पेज है, मतलब जो आपकी आपने नोट्स बना रखे होंगे वो है ये, है ना? ये आपकी क्लास नोट्स का क्विक रिवीजन है, देख करके आप कर लीजिए इसको, है ना? आप 10-15 मिनट को देखते रहिए कि क्या आपने पढ़ा है उसमें, है ना? और उसके बाद आप एक खाली पेज लीजिए, ठीक है? ये आपके पास खाली पेज है। इस खाली पेज में
आपने जो पढ़ा है वो क्या क्या आपको रिकॉल हो रहा है, बंद करके, कॉपी बंद करके, है ना, कॉपी बंद करके इस पे लिखना चालू करें। यहां लिखना है आपने जो 10-15 मिनट किया है, ठीक है, यहां लिखना है आपको। जैसे आपने लिख लिया, इसको एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आप चले जाइए क्वेश्चन करने में, जो कि होमवर्क हम देते हैं ना। तो क्वेश्चन लगाइए कम से कम 3 से 4 सवाल पर टॉपिक, है ना, जो कि होमवर्क डिस्कशन, मतलब होमवर्क जो होता है वो आपका है, डिस्कशन तो मैं देता ही हूं उसका, है ना। तो आप 3 से 4 सवाल लगाइए पर टॉपिक के हिसाब से, और वो रहते हैं, है ना, मतलब यहां पर आपको होमवर्क करना है, ठीक है। अगर आपसे होमवर्क बन रहा है, अगर आपसे होमवर्क बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं बन रहा होमवर्क तो पीछे जाइए, फिर ये काम करिए, ये लूप में चलिए। अगर आपसे होमवर्क बन रहा है, होमवर्क में हम होमवर्क आपको देते हैं क्लास के अंदर, वो डीपीपी हो गई, चीट हो गई, ये सब, है ना। तो भाई साहब ये चीज आप करते रहिए और इसको दोबारा से यहां ले आइए और ये आप खेलते रहिए इसमें। अगर ये बन गया है तो यहां से आप एग्जिट करके दूसरे टॉपिक पे आ जाइए, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अगर ये नहीं बना तो आप ये लूप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेटजी अपनी बनाइए। और जब भी आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री सीखने का तरीका बताता हूं, और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीवन में अडेप्ट करोगे तो आएगी, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी। जीवन में अडेप्ट करने का मतलब क्या है कि आपके सामने जो भी चीज है, आपके घर में दीवारें होंगी, दीवारों में चिपका लीजिए, जहां जहां दीवारें हैं वहां कुछ ना कुछ चिपका लीजिए। कभी आपने आईयूपीएससी के रूल चिपका लिए, है ना, कभी आगे आने वाले चैप्टर में आइसोमेरिज्म आएगा, फिर जीओसी के कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, रिएक्शन सारी होंगी रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वो भी चिपका लीजिए। जहां जहां आपको जगह दिखे वहां चिपका लो, जहां जहां जगह दिखे वहां चिपकाते रहो, और जब भी आपकी नजर उस पर पड़े तो उसको देखते हुए जरूर जाओ, मिलके जाओ उससे, और भाई कैसे हो, अरे आईयूपीएससी के नियम, इधर आओ। तो ये चीजें क्या है, चलते रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो जीवन में आप ये काम करिए, जैसे ही आपको लगे कि अब ये चीज पक्की हो गई है, उस पेज को हटाइए, कोई नया पेज चिपकाइए, ठीक है, और इस तरीके से आप चलते रहेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।